जय हिंद। स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। इसके पहले हमने 4.1 अपलोड कर दी है। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या ऊपर आई बटन में मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में, या आपको नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको कमेंट में ही आपको लिंक दे देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की जानकारी रखनी है, जैसे वक्र, खुला वक्र, बंद वक्र। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। पहले हमें यह जानकारी होना चाहिए कि खुला वक्र किसे कहते हैं और बंद वक्र किसे कहते हैं और सरल वक्र किसे कहते हैं। इन तीनों चीज़ों की जानकारी हो जाएगी तो हम इस एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। तो आइए पहले इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वक्र की। वक्र क्या है? देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रेखा, रेखाखंड और किरण और बिंदु के बारे में बताया था। बिंदु, आपका बिंदु बिंदी की तरह होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी नहीं होती है। रेखा जो होती है इसकी लंबाई तो होती है पर अनंत तक हम इसको खींच सकते हैं, दोनों तरफ तीर लगाते हैं, लेकिन इसको माप नहीं सकते। किरण में एक तरफ तीर होता है, इसकी लंबाई तो होती है पर इसको भी माप नहीं सकते, जैसे सूर्य की किरण और टॉर्च की किरण। रेखाखंड में हमने बताया था कि जब एक भी तरफ तीर ना लगाओ तो उस आकृति को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड रेखा का ये खंड होता है, यानी कि भाग होता है। अब अगर हम रेखा को सीधा ना खींच के टेढ़ा मेढ़ा खींच दे, क्या टेढ़ा मेढ़ा ऐसे खींच दें, तो फिर ये आपका बन जाता है वक्र। क्या बन जाता है? वक्र। वक्र का मतलब होता है सीधा नहीं, सीधा नहीं। अब वो कहीं से भी टेढ़ा हो सकता है। तो हम जो ये टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनाते हैं तो ये सब वक्र कहलाती हैं। तो क्या आपने कभी कागज पर टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां खींची हैं? आप कहेंगे यस। तो आपने जो टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां खींची हैं उन्हीं को हम वक्र कहते हैं और इंग्लिश में कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्व। आपने वक्र के बारे में जान लिया। जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां होंगी जो बिल्कुल सीधी ना हो, जैसे हम अंग्रेजी का एस बनाते हैं तो ये भी वक्र है। टी बनाया तो ये मुड़ गया, ये भी वक्र है। यानी कि जितने भी अक्षर बनाएंगे जहां से ये मुड़ गए तो वक्र है, और सीधे सीधे हैं, बिल्कुल सीधे हैं तो फिर रेखा है। समझ गए बात को? अब बात करेंगे वक्र के बाद खुला वक्र और बंद वक्र। तो देखिए, कुछ वक्र ऐसे, जैसे हमने इसको बनाया, ऐसे हमने बनाया, ऐसे बनाया और टेढ़ा मेढ़ा करते हुए बना दिया और इसको यहाँ इससे जोड़ दिया, ये बंद हो गया, तो ये कहलाएगा बंद वक्र। और खुला वक्र, इसी वक्र को हमने ऐसे बनाया, यहाँ पे ये बनाया, खूब टेढ़ा मेढ़ा बनाया, तो ये वक्र तो बना, लेकिन यदि हमने इसको जोड़ा नहीं तो ये खुला वक्र है। क्या है? खुला वक्र। अब ये यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से ये खुला हुआ है, तो ऐसी आकृति होगी खुली वक्र, और जो बिल्कुल बंद है वो होगी बंद वक्र। इसके बाद हम करेंगे सरल वक्र। तो देखिए, जब हम एक आकृति को बनाते हैं और वो एक दूसरे को कहीं पे काटे ना, क्या ना करे, काटे ना, तो वो सरल वक्र कहलाएंगे। अब जैसे ये यहाँ पे काट गई तो ये सरल वक्र नहीं है, और ये जो हमने बनाई थी ये सब सरल वक्र हैं। तो आपने वक्र, खुला वक्र, बंद वक्र और सरल वक्र अच्छे से समझ लिया है। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम फिर बहुभुज समझाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत करना है। तो देखिए, ए नंबर है, अब ये पूरी तरीके से खुली हुई है तो हम कह देंगे एक खुला वक्र है, तो हमने लिख दिया कि ए वाली खुली वक्र है। बी वाला, देखिए आप लगेगा ये खुला हुआ है पर ये खुला नहीं है, ये बंद है। देखो यहां से हम इसको देखेंगे, ये पूरा बंद है, इसके अंदर जाने का कोई दरवाजा है ही नहीं, तो ये बंद वक्र है। तो बी वाले को लिख देंगे बंद वक्र। सी वाले को देखेंगे, अब देखिए ये यहाँ से खुला हुआ है, देखिए यहाँ से खुला हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे सी वाला खुला वक्र। इसके बाद डी वाला, डी वाला तीनों तरफ से बंद है तो इसको बंद वक्र बोलेंगे। ई वाला भी बंद है तो ये भी बंद वक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। ए खुला वक्र, बी बंद वक्र। तो देखिए पहले खुला वक्र देख लो, अभी अभी हमने आपको समझाया खुला वक्र, तो खुला वक्र बना दीजिए, कोई भी डिजाइन बना लीजिए आप, बस खुली रहे, ये बंद ना हो चारों तरफ से। हमने ये बना दी, लो अब हमने इसको खोल दिया इतना तो ये खुला वक्र हो गया। ठीक, अब बंद वक्र, तो बंद वक्र आपका ये हो जाएगा, हमने ये त्रिभुज बनाया, जैसे त्रिभुज बनाया तो ये आपका बंद वक्र हो गया। चतुर्भुज बनाया, ये भी बंद वक्र हो गया। आयत बनाओ, वर्ग बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये सब बंद वक्र है। क्या है? बंद वक्र। इसके बाद और क्वेश्चन नंबर 3 है कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए।
तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर बहुभुज समझ लीजिए कि बहुभुज है क्या। तो देखिए बहुभुज में दो शब्द हैं, बहु और भुज। क्या? बहु और भुज। बहु मीन्स बहुत सी, बहु मीन्स बहुत सी, और भुज मीन्स भुजाएं। जिस आकृति में बहुत सी भुजाएं हो ऐसी आकृति बहुभुज कहलाती है। जैसे या हम ऐसे कहते हैं जिस आकृति में तीन या तीन से अधिक भुजाएं। कितनी? तीन या तीन से अधिक। जैसे हम त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, एक दो तीन, तो इसको हम कहेंगे बहुभुज। जैसे हमने चतुर्भुज बनाया तो चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं, एक दो तीन चार, तो ये भी बहुभुज हो गया। तो जिस आकृति में तीन से ज्यादा भुजाएं होंगी या तीन भुजाएं होंगी तो वो सभी आकृतियां बहुभुज कहलाएंगी। अब देखिए यहाँ पे बहुभुज ABCD हमने बनाया तो ये हो गया ABCD। इसका नाम डाल देंगे A B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। इसके बाद एक और हमने बना दिया, त्रिभुज वाला बना दिया, तो इसका हमने नाम डाल दिया ABC। बनाना तो हमें एक ही था पर हमने दो आपको बना के बताए हैं, यहाँ दिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा संलग्न आकृति, ये आपके सामने आकृति बनी हुई है और कह रहा आकृति को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा क्या यह एक वक्र है? तो आप कह देंगे यस। देखिए ये टेढ़ा मेढ़ा है तो वक्र तो हो ही गया, तो आप कह देंगे हाँ यह एक वक्र है। बी नंबर क्या यह बंद वक्र है? तो ये कह देंगे बिल्कुल यस बंद वक्र है। देखिए चारों तरफ से बंद है, कहीं से खुला ही नहीं है, तो ये बंद वक्र है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। ए नंबर कह रहा है एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, एक बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज नहीं है। लो हमने बना दिया, चांद बना दो आप, और ये बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें एक भी भुजाएं है ही नहीं, ये टेढ़ी मेढ़ी है तो हम इनको भुजाएं बोल नहीं सकते। तो इसी प्रकार से ये हमारा बन गया। और भी आप बना सकते हैं, बंद वक्र होना चाहिए लेकिन बहुभुज ना हो, तो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना दो। ये हो गया आपका बंद। ठीक है। अब बी नंबर देखिए केवल रेखाखंड से बनी हुई खुली वक्र, केवल रेखाखंड से, उसमें रेखाखंड होने चाहिए, और रेखाखंड वो आकृति कहलाती है जिसमें दोनों तरफ तीर ना हो। तो देखिए हमने ये जेड बनाया, ये खुला भी है और रेखाखंड भी है, तो यानी जो रेखाखंड से बना है और खुला है तो वो यही वाला हो गया। और भी बना सकते हैं आप, जैसे कि बना सकते हैं क्या, जैसे खुला वाला एक तो ए बना सकते हैं, इनमें भी रेखाखंड देखिए, एक ये रेखाखंड, एक ये, एक ये। और भी बना सकते हैं जैसे एम बनाना तो एम, ये देखिए कितने रेखाखंड हो गए, इसमें चार रेखाखंड हो गए। एन बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी बना सकते हैं। इसके बाद सी नंबर कह रहा दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। तो हमने आपको बताया कि बहुभुज में अभी बताया कि कम से कम तीन भुजाएं जरूर होनी चाहिए तभी वो बहुभुज कहलाएगा। अगर एक भुजा होगी तो उसको हम रेखा कहेंगे, अगर दो भुजा होंगी तो उसको हम कोण कहेंगे, कम से कम तीन भुजाएं होनी चाहिए जब उसको हम बहुभुज कहेंगे। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज आपकी 4.2 पूरी सॉल्व हो गई और एक एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आशा करता हूं आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। इसकी फेयर अच्छे से बनाइए, साफ साफ बनाइए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में 4.3 में। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि अब गणित से डरने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। और जिन दोस्तों को जानकारी ना हो तो कम से कम आप 3 दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि यहाँ पर सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।